आज की कहानी है बंदर और मगरमच्छ। एक बार की बात है, एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल के बीच एक बहुत सुंदर और बड़ा तालाब भी था। उस तालाब में एक मगरमच्छ और उसका परिवार रहता था। और तो और तालाब के चारों ओर बहुत सारे मीठे मीठे फलों के पेड़ लगे हुए थे। उनमें से एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ के जामुन बहुत मीठे थे। वह बंदर रोज मीठे मीठे जामुन तोड़कर खाया करता था और अपने दोस्तों को भी देता था। एक दिन मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ ने जामुन खाए और उसे भी बहुत स्वादिष्ट लगे। अब धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होने लगी। बंदर रोज पेड़ से मीठे और स्वादिष्ट जामुन खाता रहता था और साथ ही साथ अपने दोस्त मगरमच्छ को भी देता रहता था और वह रोज आपस में बहुत सारी बातें किया करते। बंदर अपने दोस्त मगरमच्छ का खास ख्याल रखता था और मगरमच्छ भी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे तालाब में घुमाता रहता था। ऐसे ही हंसी खुशी दिन निकलते गए और दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती गई। एक दिन मगरमच्छ उन फलों में से कुछ फल बचाकर अपने घर अपनी पत्नी के लिए ले गया। उसकी पत्नी ने वह मीठे फल खाए, उसे भी बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने कहा, तुम यह फल कहाँ से लाए हो? मैंने तो आज के पहले इतने स्वादिष्ट फल कभी नहीं खाए। मगरमच्छ ने अपनी और बंदर की दोस्ती की बात बताई। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, यह फल इतने मीठे और स्वादिष्ट है, तो इसे खाने वाले बंदर का कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे उस बंदर का कलेजा खाना है। मगरमच्छ ने उसे समझाने की कोशिश की। मगरमच्छ ने कहा, नहीं, ये गलत है। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ की कोई बात नहीं मानी और जिद पर अड़ी रही कि उसे तो बंदर का कलेजा ही खाना है। उसकी जिद के आगे मगरमच्छ ने हार मान ली और बोला। ठीक है, लेकिन मैं उसे यहाँ कैसे लाऊंगा? तब मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, मेरे पास एक युक्ति है। क्यों ना तुम उससे यह कह दो कि मैंने आज रात उसे खाने पर अपने घर बुलाया है। वह तुम्हारे साथ आ जाएगा तो मैं उसे मारकर उसका कलेजा खा लूंगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। मगरमच्छ वापस गया और फिर बंदर ने उसे मीठे मीठे जामुन खाने को दिए। मगरमच्छ ने जामुन खा लिया और फिर बोला, बंदर भैया, तुम मुझे रोज यह मीठे मीठे जामुन खिलाते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला पाता। जब मैंने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने मुझे बहुत डांटा। उसने कहा, बंदर भैया को आज अपने घर खाने पर बुला लो। मैं तुम्हें अपने घर खाने पर बुलाने आया हूं। तुम क्या मेरे साथ चलोगे? बंदर ने कहा। हाँ, चल तो सकता हूँ, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता। मगरमच्छ ने कहा, बंदर भैया, तुम घबराओ मत। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं। खाना खाकर मैं तुम्हें वापस यही छोड़ जाऊंगा। ठीक है, फिर चलो। बंदर पेड़ से नीचे उतरा और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ उसे तालाब में अंदर ले गया। जब वह तालाब के बीच में पहुंचा तो मगरमच्छ ने कहा, बंदर भैया, मुझे माफ करना। मुझे तुम्हें धोखे से यहां लाना पड़ा। मेरी पत्नी बहुत जिद्दी है। उसने कहा कि यह फल इतने मीठे हैं तो इस फल को खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। वह तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, इसलिए उसने मुझे तुम्हें धोखे से यहां लाने के लिए भेजा है। बंदर मगरमच्छ की बात सुनकर डर गया। उसने सोचा, यह धोखेबाज तो मुझे मार डालेगा। अब क्या करूं? फिर उसने अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने कहा, अरे मगरमच्छ भैया, बस इतनी सी बात थी तो तुम पहले ही बता देते। लो, अब तो गड़बड़ हो गई। मैं तो अपना कलेजा वही पेड़ पर टांग आया था। तुम पहले ही बता देते तो मैं तुम्हें कलेजा उतार कर दे देता। मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? वैसा भी वह मेरे किसी काम का नहीं है। अच्छा है, तुम्हारे काम आ जाएगा। मगरमच्छ को भी कुछ समझ नहीं आया। वह मूर्ख था। उसने कहा। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो वापस चलकर ले आते हैं। बंदर ने कहा। हाँ हाँ भैया, जल्दी चलो, चलकर उसे ले आते हैं। बिना कलेजे के तुम्हारे घर कैसे जाऊंगा? मगरमच्छ बिना कुछ सोचे समझे उसे तुरंत उस पेड़ के पास वापस ले आया जिस पर बंदर रहता था। बंदर ने बिना देर किए तुरंत मगरमच्छ की पीठ से छलांग मारी और पेड़ पर जाकर बैठ गया और बोला, तुम एक नंबर के मूर्ख हो भला। किसी का कलेजा उसके शरीर से बाहर होता है क्या? मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम मुझे ही खाने चले थे। कैसी मित्रता है यह तुम्हारी? चले जाओ यहाँ से।
अब मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। मगरमच्छ अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर से माफी भी मांगी, लेकिन अब बंदर उसकी बातों में नहीं आया और उसे वहां से चले जाने को कह दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत और परेशानी में हमें घबराना नहीं चाहिए। अपनी सूझबूझ और धैर्य से काम लेना चाहिए, जिससे हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं। जैसे बंदर अपनी बुद्धि और चालाकी से मूर्ख मगरमच्छ को चकमा देकर खुद को खतरे से बचाने में सक्षम था। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मज़ेदार कहानी पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीहाइव टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।